हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया पाक डॉलर रेट डिफरेंस। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक्सचेंज यूएस डॉलर इन बेंगलोर। मतलब बेंगलोर इंडिया में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने यूएस डॉलर को एक्सचेंज करवाया। अब ये बताएंगे कि क्या इंडिया में और भारत में और पाकिस्तान में क्या है डॉलर का डिफरेंस, हमें मतलब क्या होता है क्या। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप डॉलर एक्सचेंज कराओगे, अगर आप लोगे डॉलर ना, तो मार्केट से कम 20% महंगा मिलेगा। फॉर एग्जांपल 280 का इधर डॉलर है इस टाइम, तो आपको 300 से ऊपर आपको वो जब लोगे उनसे तो, और जब बेचने जाओगे ना डॉलर, तुम उनको देने जब जाओगे तो वो कमीने जो फिर वो रेट होते हैं उससे भी सस्ता देते हैं। आपको पता है अगर 280 रेट है ना तो वो आपको 275, 274, 273 मतलब लेते वक्त आपको कम से कम 20-30 रुपए महंगा पड़ता है और 10 रुपए जो है ना आपको 5-10 रुपए कम मिलता है। तो भारत में क्या सीन है ये भी देखेंगे, बहुत मजा आएगा। बीबीएन का ये वीडियो इनकी चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अब यहाँ से क्योंकि बेंगलोर से निकलना है कोलकाता के लिए और मैं अपना होटल का बिल पे करने के लिए नीचे आया हूँ। तो मेरे पास है यूएस डॉलर्स। तो होटल में तो खैर उसका रेट कोई डिफरेंट होता है। अब मैं एक फॉरेन एक्सचेंज जा रहा हूँ यहाँ बेंगलोर में, और पाकिस्तान में डॉलर का रेट क्या है वो आपको मालूम है, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके सामने डॉलर चेंज करवाता हूँ आज। सो करेंसी चेंज करवाने के लिए मैं दोबारा चर्च स्ट्रीट वापस आ गया हूँ। फटाफट निकलना है। मैंने अभी गूगल पे चेक किया है, 83 डॉलर का रेट आ रहा है इंडिया में, 83 रुपये, 83 रुपीज़। अभी पता नहीं सेलिंग का रेट था कि बाइंग का रेट था, ये मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैं इस कामों में ज़रा इतना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर पाकिस्तान का मैंने गूगल करके डॉलर का रेट चेक किया, 278 रुपये। हाँ, 278 और कहाँ 83। तो ये कंपैरिजन है डॉलर का, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर जो है, जो मार्केट के अंदर माफिया बैठा हुआ है वो डॉलर के रेट के साथ ना खेलता है, क्योंकि वो अपने पैसे रखते हैं डॉलर के अंदर और अपनी करेंसी बाहर रखते हैं। तो अगलों को डॉलर में रखने तो वो क्या करते हैं, ये तो नहीं है, तो अपनी करेंसी वो रखते हैं डॉलर्स में, तो वो रेट आगे पीछे मार्केट में जब करते हैं उसके, तो इनके तो बड़े बड़े पैसे बढ़ जाते हैं। सो जो यहाँ इंडिया में भी सोचते हैं काला धन शायद कैसे किया जाता है, या ये वाला धन कैसे होता है, तो ये साइंस उधर भी है। और सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं क्योंकि आप डॉलर के रेट के साथ खेलते हैं, इनके पैसे बढ़ जाते हैं और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब यहाँ 83 रुपये का डॉलर गूगल पे आ रहा है। अब मुझे मिलता कितने में है पक्का डॉलर, ये मैं अभी देख रहा हूँ। टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे पास और मैं किसी फॉरेन एक्सचेंज की शॉप पे जाके तो चेंज करवाना चाह रहा हूँ फटाफट। 278 और 83 का रेट आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के, 278 और इंडिया में 83 रुपये, 83। हेलो दोस्तों, ये मेरे पास 500 डॉलर्स हैं, ठीक है, और मैं ये चेंज कराने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे फटाफट एयरपोर्ट की तरफ भागना है और उस्मान साहब की मेरी फ्लाइट है कोलकाता के लिए। तो अब हम आए हैं यहाँ पर डॉलर चेंज कराने के लिए। तो अब मैं डॉलर चेंज कराने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस बैठा हूँ। तो जो मैं इनसे डील करता हूँ कि देखते हैं कितने में ये डॉलर जो है ना, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है, अभी आप सबको पाकिस्तानियों को अंदाजा हो जाएगा। सो मैं आ गया हूँ सर, ये 500 डॉलर पकड़िए, गिनती कीजिए। ये अंकल सरगम अमेरिका साहब के डॉलर हैं। मुझे बताया रेट क्या दे रहे हैं आप हमें? 84 सर। 84, वेरी गुड। 83 तो गूगल पे आ रहा था, 84 हमें रेट मिला है। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में 278 रुपए का डॉलर है, 300 भी हमारे यहाँ ट्रिपल सेंचुरी मारे, तो यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे कितने अरसे में होता है? हम बाय करें नहीं, लेकिन कितना फर्क कितना पड़ता है? 1 रुपया 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, कितना रेट आगे नीचे गिरता कितना है यहाँ? 20 पैसा 30 पैसा, उतना ज्यादा नहीं है। डॉलर में कोई उतना डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो 84 है, 83 है, अगर डिमांड ज्यादा डॉलर हो जाएगा 85, 86 भी चला जाता है। डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कैसा। क्योंकि मैंने जिस दिन बॉर्डर क्रॉस किया था, मैंने जैसे उस दिन 87 रुपीज था, मैंने अमृतसर एक रोड से 87 पे, इसलिए 89 भी रेट था। 89 भी था, 2 महीने पहले 89 भी रेट था, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता कैसा है।
लेकिन रहता इसी 80 के अंदर ही है। ऐसे ही है। मार्केट में जब करेंसी ज्यादा आता है तो अगर कोई बाहर नहीं जाता है तो रेट ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। ओके, तो सुन लिया आपने भाईजान, यहाँ इंडिया के अंदर जो रेट है, अब ये हमारे मेरे पैसे आ रहे हैं क्योंकि मैंने होटल का बिल पे करना है और सारे पैसे मेरे खर्च हुए हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि एक्चुअली डॉलर्स का रेट आपको बेसिकली बताना था, अब डॉलर का रेट जो है ना वो यहाँ पर है 84 रुपए और ये है इंडियन करेंसी, ये हमें उसके बदले मिल रही है। तो भाईजान 278 रुपए पाकिस्तान में रेट। यहाँ ब्रिटिश पाउंड का रेट क्या है? ब्रिटिश पाउंड प्राइवेट में जाता है 105, एक्चुअली रेट है 102। 102 रुपए का? 102 रुपए। पाकिस्तान में 350 से ऊपर है। अगर करेंसी में डिफरेंस किया जाए बड़ा फर्क यार ये देखें, ये रेट मिला है मुझे यूएस डॉलर्स का इंडिया के अंदर, और ये हमें पैसे हमें मिल गए। अब हमने भागना है एयरपोर्ट की तरफ। सो बताने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स का रेट है, हमारे यहाँ जो डॉलर्स का जो फॉरेन करेंसी का माफिया बैठा है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ अक्सर और मुल्क से बाहर जाते हुए जो डॉलर लेने जाता हूँ, मुझे पता ही है हमारे से टिकट मांगते हैं, वीजा मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, ID कार्ड मांगते हैं, उसके बाद जाके ये हमें डॉलर्स देते हैं। और ये खुद क्या करते हैं कि ये बोरियों में पैसे भर के बाहर भेजते हैं और खुद ये डॉलर का रेट ऊपर नीचे करते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज वाले। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम लोग इन्वॉल्व हैं और उससे क्या होता है कि मुल्क की इकोनॉमी का ये नुकसान करते हैं। हाँ जी भाई, बेंगलोर में आपने चेक कर लिया रेट, वो सामने चर्च स्ट्रीट है और रेट मिला है 84 रुपए। तो 84 रुपए का जो रेट है भाई, उससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि करेंसी गूगल में 83 है हमारे यहाँ। मुझे फिर मेरा दिल चाह रहा है गुस्से में बोलने का उन लोगों का कि जो फॉरेन एक्सचेंज का माफिया है। इमरान खान के ज़माने में डॉलर को लॉक लगा हुआ था, उन्होंने लॉक लगा के रखा हुआ था, ठीक है। बाद लोग कहते हैं कि जी वो गैर ज़रूरी लॉक था, अननेसेसरी लॉक था, फ्यूल का भी उसका भी। लेकिन भाई ये हमारे साथ वाला मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे सामने हमारे साथ आज़ाद हुआ है। यहाँ साला डॉलर 84 रुपए का है, अमेरिकियों वाला डॉलर, और हमारे पास है 278 रुपए का। तो अभी ये इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हाथ तो डलेगा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज में जो होते हैं, SCC पता नहीं कौन सा एक इदारा है पाकिस्तान का, वो भी एक दफ़ा सुना था कि उसका भी कोई चक्कर है बीच में। तो ये फॉरेन करेंसी जो बाहर जाती है या उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक दफ़ा चाबी टाइट इनकी कर दी जाए तो ये डॉलर साहब जो है नीचे आ जाएंगे। इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म। यार ये सीन था गाइस, आप अंदाज़ा लगाओ, इधर हम अगर सेल करने डॉलर जाएंगे ना, हमें जो रेट होगा उससे भी कम मिलेगा। मतलब 280 है तो कहीं 275, 270 इस तरह हमें रेट मिलेगा। और अगर हम बाय करने जाएं तो 280 का अगर डॉलर है ना, तो हमें 300 प्लस का बाय करना पड़ेगा। मतलब ये आप जाती है या नहीं, फिर आप बताओ भाई। अब देखो अभी आज का रेट इधर 287 चल रहा है, तो ये अगर हम खरीदने जाए ना, ये हमें 300 से ऊपर मिलेगा। हमें इस तरह पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, और अगर हम पहली बात मिलेगा ही नहीं, अगर मिला 300 से ऊपर मिलेगा। और अगर हम बेचने जाए 5-10 रुपए सस्ता, 5-10 रुपए सस्ता, ये सिस्टम हमारा। और उधर गूगल पे 83 रेट चल रहा था, 84 दिया, यानी अपने हिसाब से जितने में आया उतने में दे दिया। बाय करने का अच्छा 5-10 पैसे रखे होंगे उन्होंने, बहुत भी रखे हुए। भाई यही होता है उधर भाई तरीके। उधर गवर्नमेंट ये पंगे करे ना, फॉरेन एक्सचेंज वाले, गवर्नमेंट डंडा देती है, तेल के बगैर डंडा देती है, वो होता ही नहीं होता। और उनमें बेईमानी भी नहीं है, वो अपने देश के साथ बहुत लॉयल है। हमारे लोग जो है ना, हमारे ये हम क्यों तबाह हुए, डॉलर हमारा क्यों चार्ट हुआ, हमारे अपने लोगों की वजह से, फायदे के लिए, हमारे अपने लोगों की वजह से हुआ। ये उधर के तो बेच खाया अपने फायदे के लिए। सही बात है यार। आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।